नमस्कार, मैं डॉक्टर के दास श्री साई हॉस्पिटल मधुबनी से बोल रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से छोटे बच्चे जो है हेल्दी होते हैं, लेकिन जब उनको बुखार होता है तो बच्चे को सीजर मार देता है, यानी कि बच्चा को चमकी मारने लगता है। अर्थात बच्चा जो है आँख पलटने लगता है, दांत खींचने लगेगा, मुंह से जो है झाग निकालने लगता है, देह हाथ टाइट करने लगता है, या कोई भी अंग बच्चा का झटका मारने लगता है। इसको मेडिकल भाषा में फेब्राइल सीजर कहा जाता है। तो आज मैं बताऊंगा कि बच्चा में कब कहेंगे कि हमारे बच्चा में फेब्राइल सीजर है, और जब बच्चा में इस तरह की घटना हो तो हम उस समय क्या करना चाहिए। अब है कि जब बच्चे को बुखार के साथ सीजर आ जाए या चमकी आ जाए, तो हर चमकी जो होता है फेब्राइल सीजर ही नहीं कहलाता है। उसको फेब्राइल सीजर कहने का कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे कि यदि आपका बच्चा का उम्र 6 महीना से 5 साल के बीच में होना चाहिए, बच्चा में बुखार हो, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार का हिस्ट्री हो, और बच्चा न्यूरोलॉजिकली हेल्दी होना चाहिए। अर्थात कि पहले से बच्चा में कभी बिना बुखार का दौरा न मारा हो, बच्चा का डेवलपमेंट यानी उठना बैठना बोलना समझना उसके एज अनुसार नॉर्मल हो, और बच्चा में कोई गंभीर बीमारी, दिमागी इन्फेक्शन या कोई मेटाबॉलिक बीमारी नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि आपका बच्चा पहले से हेल्दी है और बुखार आ गया, बुखार किसी भी वजह से हो, सर्दी हो, खांसी हो, लूज मोशन हो, और बच्चा को दौरा मार दिया, यानी सीजर आ गया, तब हम कहेंगे हमारे इस केस को हम लोग फेब्राइल सीजर कहते हैं। अब फेब्राइल सीजर जो है 2 टाइप का होता है, सिंपल फेब्राइल सीजर और कम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर। जब जो बच्चा में बुखार के साथ चमकी मारता है और वो 15 मिनट से कम टाइम के लिए हो और 24 घंटा के अंदर दोबारा न हो, तो उसको सिंपल फेब्राइल सीजर कहा जाता है। और यदि बच्चा में दौरा मारे और ये जो इसका ड्यूरेशन जो है 15 मिनट से ज़्यादा का हो और 24 घंटा के अंदर रिकरेंस हो गया, माने दो बार 3 बार 4 बार हो गया, तो उसको कम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर कहा जाता है। बहुत बच्चा में जो रिकरेंस होने का एक रिस्क फैक्टर होता है। जैसे यदि बच्चा का उम्र 1 साल से कम हो, घर में कोई फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री मतलब होता है भाई बहन को बचपन में इसी तरह से सीजर मारा हो, या बचपन में माँ बाप को सीजर मारा हो, तो उसको फैमिली हिस्ट्री कहा जाता है। या बच्चा का जो पहला एपिसोड हुआ था इसमें बार बार हो गया था, तो उस बच्चा में आगे चल के भी जब भी बुखार हो तो उसको सीजर होने का संभावना ज़्यादा होता है। अब है उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कि जब बच्चा घर में है तो आपको एक बुखार का दवा, एक थर्मामीटर हमेशा घर में रखना चाहिए। जब भी आपको लगे कि बच्चा में डाउट लगे कि फीवर है तो बुखार नापिए, बच्चा को दवा पिलाइए। लेकिन इसका फीवर के साथ जो रिस्क होता है दौरा मारने को, इसी तो बुखार के दवा देने से कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी बुखार कंट्रोल में आ जाता है। बुखार का जो भी वजह हो, सर्दी खांसी हो, इसका इलाज करें। और यदि बच्चा में बुखार के साथ दौरा मार दे तो सबसे पहले तो बच्चा को करवट में रखें। जैसे मुंह से झाग वगैरह निकलता है तो साइड से नीचे हो जाए। यदि आप सीधा रखेंगे तो ये जो मुंह से झाग वगैरह निकलेगा और सीधा बच्चा सांस के रास्ता में ले लेगा। बच्चे के मुंह में पानी वगैरह ना पिलाए। बहुत आदमी जो दौरा मारता है, चमकी आता है तो मुंह में पानी डालने लगता है। कोई हार्ड सब्सटेंस या उंगली बच्चा को दांत के बीच में ना रखे। और यदि बहुत बार कहता है कि दौरा 5 मिनट से ज़्यादा टाइम के लिए हो तो आप घर में जो है कुछ दवाएं आती हैं, जैसे मिडाजोलम नाम की दवा होता है, इसका नेजल स्प्रे आता है जो नाक में, मुंह, ओरल के मुंह में आप स्प्रे कर देंगे तो दौरा इसके जो है टर्मिनेट हो जाता है। और आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से भी मिलना होता है। और बहुत केस में क्या होता है, यदि आपको बार बार दौरा आने का रिकरेंस होता है, बार बार दौरा आने का जो संभावना होता है, तो डॉक्टर कुछ दवाएं लेते हैं, प्रोफिलैक्टिक दवाएं देते हैं, जिससे आगे चल के ये बुखार के दौरा मारने की संभावनाएं कम हो जाती है। धन्यवाद।